यदि 2005 से पहले आप चर्चा देखेंगे तो बिहार कितना खटारा स्थिति में था। न एक सड़क आपको मिलता, सड़क पर आप जाते तो सड़क है कि गड्ढा है ये आपको पता नहीं चलता। प्रतिपक्ष बेचैन है, परेशान है, उनको लग रहा है कि कैसे जल्दी से हमको गद्दी प्राप्त हो जाए। इसके लिए वो अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के लोगों का जो सोच, हम लोग जो कहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग का सोच जो है वो गुंडा राज और भ्रष्टाचार पर टिका हुआ सोच है। कुर्सी की पेटी बांध ले, मौसम बिगड़ने वाला है। बात बिहार के मौसम की नहीं, बिहार की राजनीति की हो रही है। जिस तरीके से राजनीति में बवाल मचते जा रहा है, दोनों पक्ष, चाहे वो एनडीए का खेमा हो या महागठबंधन का खेमा हो, लगातार योजनाओं और घोषणाओं का जो पिटारा खुला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और बढ़ते सूरज के साथ सियासी पारा भी चढ़ते नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। आज हमारे साथ उपस्थित है पूर्व मंत्री सह विधायक आलोक रंजन जी, जिनसे चर्चा करते हैं जिस तरीके से बीजेपी अब एग्रेसिव पॉलिटिक्स पर उतर चुकी है। दिलीप जायसवाल जी का बयान आया है कि डोमिसाइल लागू करे पहले आरजेडी। सर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने सही कहा है। जो खुद परिवारवाद में आकंठ है, वो बिहार में यदि इस प्रकार से बिहार की राजनीति पर वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जो बिहार की विकास की चर्चा कर रहे हैं, बिहार में भ्रष्टाचार की चर्चा कर रहे हैं, तो उनको तो ये सोचना चाहिए कि हम 2005 से पहले जो सरकार 15 साल बिहार में रखे, हम समझते हैं, वो कहते हैं अभी के बड़ा अच्छा वो कमेंट करते हैं, खटारा सरकार बोलते हैं, मर्सिडीज बनाया गया। आज यदि 2005 से पहले आप चर्चा देखेंगे तो बिहार कितना खटारा स्थिति में था। न एक सड़क आपको मिलता, सड़क पर आप जाते तो सड़क है कि गड्ढा है ये आपको पता नहीं चलता। कहाँ पर सड़क है, कहाँ पर गड्ढा है। न बिहार का एक भी हॉस्पिटल में मरीज मिलता था, लोग दिखाने नहीं जाते थे। जैसे हॉस्पिटल में बेड पर कुत्ता सोता था। यदि आप स्कूल की बात करेंगे, आज आप देखिएगा तो स्कूल चमचमाता हुआ स्कूल आपको हर जगह मिल जाएगा। इस स्कूल में शिक्षक भी मिल जाएंगे, पढ़ाई होते दिखेगा। ये स्थिति थी बिहार की थी, जो कहीं स्कूल ही नहीं थे, कहीं एक भी स्कूल को भवन नहीं था। तो वो कहते हैं कि बिहार को जो है सो हम विकसित बिहार बना देंगे। तो हम समझते हैं कि बिहार की जनता इतना मूर्ख नहीं है। बिहार की जनता बहुत ये ज्ञान की धरती है बिहार। यहाँ बुद्ध को भी ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो उस धरती पर यदि वो समझते हैं कि यहाँ के जनता मूर्ख हैं, तो ये उनका मूर्खतापूर्ण सोच है, हम समझते हैं। नेता प्रतिपक्ष बेचैन है, परेशान है, उनको लग रहा है कि कैसे जल्दी से हमको गद्दी प्राप्त हो जाए। इसके लिए वो अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। हम समझते हैं उनको अपना संस्कार समझ में नहीं आता है। एक बड़ों के प्रति किस प्रकार से बात करना चाहिए, वह बड़ा, जो कि आज यदि वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी खड़ा है, बिहार का 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्हीं के कृपा से नहीं, और उनके पिताजी भी बिहार में मुख्यमंत्री बने थे तो उन्हीं के कृपा से बने थे। और उनके प्रति जो भाव, जिस प्रकार से वो बोलते, अपनी भाषा की मर्यादा को भूल जाते हैं,
ये स्पष्ट बताता है कि राष्ट्रीय जनता दल के लोगों का जो सोच हम लोग जो कहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग का सोच जो है वो गुंडा राज और भ्रष्टाचार पर टिका हुआ सोच है, वो स्पष्ट परिलक्षित होता है। सर देखा जाए, दो सवाल है। देखा जाए पहला कि अगर विजन की बात करें और विकास की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष में तो लगातार सर पहले दलित, महिला, युवा और अब पासी समाज लगातार उनका विजन है, मुद्दा पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहिएगा इस पर? देखिए, उनको वो आप लोग को दिखाई देता होगा विजन, उनका में किसी के प्रति विजन नहीं। उनका तो कहना है सर कि मुख्यमंत्री के पास कोई विजन नहीं है। उनका कहना है आज बिहार 20 साल में कितना बदला है। यदि उनको ये विजन दिखाई नहीं पड़ रहा है तो मुंह से कुछ भी बोल देना, फ्री है आप, जो मन होगा आप बोल सकते हैं। लोग काम देखता है आप क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। आपको जब बिहार में कभी मौका मिला खुद भी मुख्यमंत्री रहने का, तो आपने सुना होगा मुख्यमंत्री जी कहे कि गड़बड़ क्या हटा दिए। 2 बार अवसर दिए और दोनों बार वो गड़बड़ी किए, बिहार को पुनः जो है सो भ्रष्टाचार में डुबाने का काम शुरू किए। तो लोग कथनी नहीं देखता, करनी देखता है। आप क्या कर रहे हैं, तो आप क्या किए, आपका के पिता क्या किए इस बिहार को, ये तो जग जाहिर है ना भाई। उनके परिवार का लोग बता रहा है कि उनके पिता के समय में क्या होता था, मुख्यमंत्री आवास से कैसे आपराधिक घटनाएं किए जाते थे, अपहरण कराया जाता था, फिरौती वसूली का काम होता था। ये तो उन्हीं के परिवार के लोग ना, उस समय के लोग बोल रहे हैं जो नामी थे, जिनका नाम था उस समय में। तो वो क्या किए हैं ये उनको पीछा नहीं छोड़ने वाला है। वो कितनों अच्छा बात अभी बोल रहे हैं, इससे ना तो युवा पर कोई असर पड़ेगा, नहीं उस पर महिलाओं पर, महिलाओं के साथ उनका क्या व्यवहार रहा है, उनके समय में किस प्रकार होता था, वो ना महिलाएं भूल सकती हैं। और नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए जो किया है उसको बिहार की महिलाएं नहीं भूल सकती हैं। तो इसीलिए वो कुछ भी बोल लें कि हम युवा के लिए ये कर देंगे, महिलाएं के लिए ये कर देंगे, पासी के लिए ये कर देंगे, तो ये सब जितनी भी बातें हैं वो सब ढकोसला है। और उस सबसे बहुत ठीक है, बोलने के लिए ठीक है, लेकिन उस पर कोई विश्वास, उनके बातों पर कोई जनता विश्वास करने वाली नहीं है। सर आखिरी सवाल, जैसा कि आपने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बहुत बार बोलने की मर्यादा भूल जाते हैं, पर सदन में या बयानों में ये भी देखा गया है कि मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत बार मर्यादा का उल्लंघन किया है। इस पर क्या कहिएगा? नहीं देखिए, उनका कहना रहा है कि चाचा है हमारे, हमेशा इज्जत करते हैं। नहीं, मुंह से वो कहते हैं चाचा इज्जत करते हैं, लेकिन जिस प्रकार का शब्द वो उनके ऊपर प्रयोग करते हैं, कहते हैं कि उनका मानसिक संतुलन खत्म हो गया है और बेकार हो गया है, तो गए हैं। क्या आपको ये लगता है कि उनको मर्यादा है? एक बिहार के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने बिहार के विश्वकर्मा के रूप में लोग जिसको देखता है, जो बिहार को बदलने का काम किया, 2005 से आज बिहार को यहाँ तक लाने में उनकी अहम भूमिका है। एक बेहतर बिहार, एक विकसित बिहार बनाने में उनकी अहम भूमिका है। और ऐसे मुख्यमंत्री पर जिस प्रकार का वो कटाक्ष करते हैं और जिस उम्र में रह करके, क्या आपको ये मर्यादा दिखाई पड़ता है क्या? तो समझते हैं कि ये हमारा संस्कार, हमारे पूर्वजों ने हमें यह संस्कार नहीं दिया है कि अपने से बड़ों के प्रति किस प्रकार की भाषा का हम प्रयोग करें। के रूप में लोग जिसको देखता है, जो बिहार को बदलने का काम किया, 2005 से आज बिहार को यहाँ तक लाने में उनकी अहम भूमिका है। एक बेहतर बिहार, एक विकसित बिहार बनाने में उनकी अहम भूमिका है। और ऐसे मुख्यमंत्री पर जिस प्रकार का वो कटाक्ष करते हैं और जिस उम्र में रह करके, क्या आपको ये मर्यादा दिखाई पड़ता है क्या? तो समझते हैं कि ये हमारा संस्कार, हमारे पूर्वजों ने हमें यह संस्कार नहीं दिया है कि अपने से बड़ों के प्रति किस प्रकार की भाषा का हम प्रयोग करें। नेता प्रतिपक्ष सरकार का विरोध करना उनका काम है, उनको करना चाहिए। सरकार की कमियों को भी उठाना चाहिए यदि लगता है तो,
लेकिन अपने भाषा की मर्यादा को भूलना नहीं चाहिए, कभी ख़त्म नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से वो भाषा की मर्यादा को लांघते हैं और जिस प्रकार से आदरणीय नीतीश कुमार जी के प्रति वो बोलते हैं, हम समझते हैं ये उचित नहीं है। जनता समझ रही है और जनता बूझ रही है कि ये लोग जो है सो बिहार को इसी तरह चलाया है कि उनका आज का नहीं, उनका शुरू का यही स्वभाव रहा। ठीक, धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी विधायक आलोक रंजन जी, जिनके तरफ आपने स्पष्ट रूप से सुना कि मर्यादा लांघनी नहीं चाहिए। राजनीति अब किस हद तक मर्यादा लांघते हैं नेता प्रतिपक्ष, और साथ ही साथ में नीतीश कुमार को विश्वकर्मा बताया गया है, बिहार के विश्वकर्मा है, ये भूले नहीं। और साथ ही साथ में एक बार फिर से तेजस्वी यादव के बयानों को खंडन करते हुए नजर आए और साथ ही में साफ संदेश दिया है बिहार के आवाम को कि तेजस्वी यादव सिर्फ भ्रम फैलाने का काम करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।